अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पोर्चुला का या फिर जिसे गुलदुपहरी कहते हैं उसको कटिंग से कैसे ग्रो करना है। कटिंग से ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। एक, कटिंग कैसे लगानी है इसकी, और दूसरी जो है वो इस तरह के हैंगिंग पोट्स जो हैं वर्टिकल गार्डन के लिए दीवारों के साथ लटकाने के लिए वो कहाँ से आपको मिलेंगे, कितनी प्राइस में मिलेंगे, वो भी शेयर करने का आज का मेरा मकसद था। तो दो जो टॉपिक हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है वो मैं बताऊंगा कि इनको कटिंग से कैसे लगाना है, प्रैक्टिकल की करके भी दिखाऊंगा और इनकी पोर्ट्स की भी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, ये दो पोर्ट मैंने रख लिए हैं जिनमें मैं कटिंग आज की वीडियो में लगा कर दिखाऊंगा। पहले कटिंग लगा कर दिखाते हैं, मीडिया की बात करते हैं, कौन से मीडिया में कटिंग लगानी है। फिर मैं पोर्ट के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर करूंगा कि कहाँ से आपको ये परचेज़ करनी है, कितनी प्राइस में आपको मिल सकती हैं और कौन कौन से कलर्स भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो है वो सबसे पहले हम इनकी कटिंग्स को लगाएंगे और उससे पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया में, हम कौन से मीडिया में इनकी कटिंग्स को ग्रो कर रहे हैं। कटिंग लगाने के लिए ये काफ़ी हार्डी कटिंग्स होती हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती हैं। इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो कोई ख़ास जो है वो इसका फार्मूला नहीं है। सिंपली आपके पास छोटी से छोटी कटिंग भी हो तो सॉइल में आप डुबाएंगे तो लग जाएगी। सॉइल आप इसके लिए जो है सॉफ्ट, एक दफ़ा ही वेल ड्रेन सॉफ्ट सॉइल यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपने कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करना है ताकि इसमें से जो है इसमें फर्टिलाइज़र मिलती रहे, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके लिए आपने जो है वो तकरीबन 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% आप इसमें कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। कंपोस्ट का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारी सॉइल सॉफ्ट रहती है और वेल ड्रेन भी रहती है। पोर्ट में फिल कर लिया है मैंने सॉइल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, और कटिंग आपने मनपसंद ले लेनी है। कहीं से भी आप ला सकते हैं, किसी पड़ोसी के घर लगी हैं, किसी के रिश्तेदार के घर लगी हैं, तो आप तकरीबन छोटी से छोटी अपनी मनपसंद की जो कलर आप ग्रो करना चाहते हैं वो कटिंग आप ले लें। और कटिंग के नीचे वाले लीव्स को रिमूव करने के बाद आपने जो कटिंग है वो कटर से काटनी है, हाथ से नहीं काटनी। हाथ से काटेंगे तो मैं आपको ऐसे मोटी सी मिसाल देता हूँ, हाथ से काटेंगे तो ये जो है वो इसका जो ब्रांच है वो प्रेस हो जाएगी और इसमें से रूटिंग सही तरह स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सही तरह नहीं होगी। तो आपने कटर से या ब्लेड की मदद से काटेंगे तो एग्जैक्ट आपकी जो है वो कटिंग सही तरीके से कटेगी। और कटिंग को फ्रेश रखने के लिए अगर आप कहीं दूर से कटिंग ला रहे हैं तो उसको किसी गीले टॉवल में या फिर टिश्यू पेपर में उसको गीला कर लें, उसमें कर दें ताकि उनमें जो कटिंग में मॉइस्चर है वो ना उड़े। कटिंग के नीचे वाले लीव्स को रिमूव करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक जहाँ तक आपने लीफ रिमूव किए हैं इसको दबा देना है। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप यह है कि इसमें पानी देने के बाद आपने इसको शेडी एरिया में प्लेस करना है, जहाँ पर इस पर डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े, क्योंकि जो कटिंग्स होती हैं उनकी रूटिंग तो नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें से जो मॉइस्चर होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और कटिंग की रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। सो इसलिए आपने जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए, जब तक इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है, इसको शेडी एरिया में रखना है। फिर जब इसको आप देखें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया तो देन आप इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं फुली सनलाइट एरिया में। और इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो इसमें ग्रोथ हो तो आपने यहाँ से इसकी पिंचिंग कर देनी है। अभी ये कटिंग की बात आ गई, पिंचिंग करने का ये फ़ायदा है, यहाँ पर अभी जो बर्ड बना है या फ्लावर खिला है तो वो सीड्स बनाने के बजाय, मतलब फ्लावर्स ब्लूम करने के बजाय, जैसा कि अभी साइड्स, वो सारी एनर्जी जो है वो प्लांट को देगा, ब्रांच को देगा। ब्रांच अपनी साइडों से मल्टीपल नई ब्रांचेज निकालेगी और आपका प्लांट बुशी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है। इस प्लांट से मदद से आप जो है वो जल्दी प्लांट तैयार कर लेंगे। कटिंग लगाने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका इस तरह का प्लांट तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो इसकी पिंचिंग की थी या जिसे डेड हेडिंग कह लें, तो उसकी वजह से प्लांट की साइडों में से नई ब्रांचेस निकली हैं और हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें मिली बग्स का काफ़ी अटैक होता है, जैसा कि अभी मैंने देखा है प्लांट पर हो चुका है। तो ये एक तो ब्रांच को आपने रिमूव कर देना है और फ़ौरन से पहले आपने किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। इससे ये ना हो कि दूसरे प्लांट्स में ये शिफ्ट हो जाएँ और आपके प्लांट्स को मुतासर कर सकते हैं। आप बात करते हैं असल मकसद की तरह कि ये पोर्ट आपको कहाँ से मिल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या फिर किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तो अगर आपके एरियाज़ में, आपकी कंट्रीज़ में दराज की सर्विसेज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, या फिर आपको एग्रीकल्चर शॉप से भी मिले जा सकते हैं। वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो में से शॉट ले लें।
तो ये आपको एग्रीकल्चर शॉप या फिर नर्सरी से भी मिल सकते हैं। अगर ना मिलें तो ऑनलाइन स्टोर से, पाकिस्तान में मैं रहता हूँ वहाँ से दराज से ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। तकरीबन ये मैंने 12 पीसेस मंगवाए थे, मुझे 100 रुपये में पर पीस पड़ा था। 1200 रुपये के जो हैं वो तकरीबन 12 पीस मुझे मिले थे। तो काफ़ी आसानी से ये आपको ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएंगे और प्राइस भी इनकी काफ़ी कम है और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं गार्डन में। अगर आप इसको लगाते हैं, दीवारों के साथ हैंग करते हैं, इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक मेरे ख्याल में ब्लैक है और ये एक वाइट है। तो मिक्स कलर्स के साथ अगर आप सारी पर्चुलाका के जितने भी कलर्स हैं उनको ग्रो करते हैं तो आपके गार्डन को काफ़ी खूबसूरत लुक दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन की, एक ये हैंगिंग पॉट्स और दूसरा इनको कटिंग से कैसे ग्रो करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।